सवाल आपके जवाब हमारे, ये हमारा सेशन है जिसमें हमारी कोशिश रहेगी कि हम पब्लिक इंटरेस्ट में आपके द्वारा जो भी कॉमन सवाल पूछे गए हैं उनका जवाब दें। तो आज इसी सीरीज के चलते हुए मैं जवाब देना चाहूंगी उन दो सवालों का जो अक्सर हमारे व्यूअर ने पूछा है। एक सवाल है कि डॉक्टर साहब, हमारी ओवरीज में बार बार सिस्ट बन रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, अगर ओवरीज में बार बार सिस्ट बन रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा, क्या ये एक ही सिस्ट है जो परसिस्ट यानी कि लंबे समय से चल रहा है, या ये वो सिस्ट है जो कभी आ रहा है फिर ठीक होता है फिर आ रहा है। तो अगर ये वो सिस्ट है जो कि लंबे समय से चल रहा है तो हमें एक डिटेल्ड सोनोग्राफी की जरूरत है जिसमें हम ये पहचानेंगे आखिर इस सिस्ट का नेचर क्या है। क्या ये ब्लड फिल्ड सिस्ट है या ये सिंपल सिस्ट है? क्या ये सिस्ट अंडाक्षय में है या अंडाक्षय के बाहर है? इन सवालों के जवाब के चलते अगर हम लोग खोजने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर ये ब्लड फिल्ड सिस्ट है तो हो सकता है इसकी वजह एंडोमेट्रियोसिस हो, और अगर ये सिंपल सिस्ट है और ओवरी में है तो हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि क्या इसमें कोई खतरे वाली बात है या सिर्फ एक ही फ्लूइड फिल्ड सिस्ट है। तो अगर हम ये सब डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड अगर हम करते हैं तो हम ये जान सकते हैं। कई बार ऐसे सिस्ट होते हैं जो आते हैं और फिर चले जाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं फंक्शनल सिस्ट। आप लोग, जैसे हमने अपने पहले वीडियो में भी बात किया है कि हर महीने अंडाक्षय में कुछ फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं और फिर वो रप्चर होते हैं और उनमें से एग रिलीज होता है। कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंसेस के चलते वो फॉलिकल रप्चर नहीं हो पाते हैं और वो आगे या तो बढ़ते चले जाते हैं जिसे हम बोलते हैं सिंपल फॉलिकुलर सिस्ट, या कभी कभी वो एंट्रैप्ड हो जाते हैं जिसके चलते उनके अंदर में ब्लड इकट्ठा हो जाता है जिसे हम बोलते हैं हेमरेजिक सिस्ट। ये सिस्ट कुछ समय तक रहते हैं और फिर ये अपने आप या कई बार किसी मेडिसिन के जरिए डिसॉल्व हो जाते हैं। तो एक केयरफुल सोनोग्राफी और थोड़ी बहुत मॉनिटरिंग के चलते हम लोग ये पता कर सकते हैं कि इन सिस्ट की क्या वजह है। क्या ये एंडोमेट्रियोसिस है, फंक्शनल सिस्ट है, या ये पैराट्यूबल सिस्ट है, और कभी कभी ये डेंजरस सिस्ट भी हो सकते हैं जिसे हम लोग कैंसरस सिस्ट भी बोलते हैं। उसके लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड और कुछ ट्यूमर मार्कर्स की मदद लेते हैं। दूसरा सवाल पूछा गया था कि इन सिस्ट का इलाज क्या हमेशा सर्जरी होता है? तो इसका जवाब है नहीं। सिस्ट का इलाज डिपेंड करता है कि उस सिस्ट की वजह क्या है। अगर ये फंक्शनल सिस्ट हैं तो ज्यादातर ये अपने आप नेचुरली टाइम के साथ हील अप हो जाते हैं, या कभी कभी इन्हें हम लोग सिंपल हार्मोनल मेडिकेशंस के जरिए भी ठीक कर देते हैं, जो कि हमें पीरियड के पहले 5 दिन में स्टार्ट करनी रहती है। लेकिन अगर ये परसिस्टिंग सिस्ट हैं जो कि बार बार आ रहे हैं, तो उन सिस्ट का साइज क्या है, उन सिस्ट की एग्जैक्टली लोकेशन क्या है, उस सिस्ट के चलते हमारी और ज़रूरतें क्या है। क्या हमारी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है या अभी हम लोग आगे और बच्चा चाह रहे हैं? क्या हमें इसके साथ में पेट में दर्द हो रहा है, या पीरियड्स के दौरान काफ़ी तकलीफ हो रही है, या हस्बैंड से संबंध बनाने में दिक्कत हो रही है, या ये सिस्ट में कहीं आगे जाकर के कैंसर के कोई लक्षण तो नहीं है। ये सब सवालों के जवाब जान करके हम ये तय करते हैं कि क्या इन सिस्ट को सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं, और अगर इन सिस्ट को सर्जरी की ज़रूरत रहती है तो क्या इसमें बेस्ट मोड रहेगा। अगर हम मोड की बात करें तो हम लोग इन सिस्ट को लेप्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन के द्वारा भी ऑपरेट कर सकते हैं, और कभी कभी अगर इन सिस्ट में साइज बहुत बड़ा है या इसके साथ में कोई और को एग्जिस्टिंग फैक्टर्स हैं, जैसे कि पहले भी बहुत सर्जरीज हो चुकी हैं जिसके चलते लेप्रोस्कोपी मुमकिन नहीं है, या पेशेंट को ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि लेप्रोस्कोपी के दौरान दिया जाने वाला एनेस्थीसिया मुमकिन नहीं है, या ये जो सिस्ट है इसमें जो ट्यूमर मार्कर्स हमने स्टडी किए उससे ये पता चला कि ये कैंसरस ट्यूमर है, तो ऐसे कुछ केसेस में हम लोग ओपन सर्जरी के द्वारा भी इसे ठीक कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है ये जानना कि सिस्ट किस वजह से है, उसका एग्जैक्ट साइज और नेचर क्या है, और इसके साथ कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सब चीज़ों का अगर हम जवाब जान लेते हैं तो उसके बाद हम ये तय करते हैं कि इस सिस्ट को किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है, और अगर किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो मेडिकल और सर्जिकल दोनों ही हो सकता है। थैंक यू।